सही और गलत की पहचान को ज्ञान कहते हैं, बहुत पोथी पढ़ने वाले को ज्ञान नहीं कहते। कबीरदास काशी में पोथी पढ़ने वाले नहीं थे, पर फिर भी ज्ञानी थे। क्यों? विवेक बुद्धि जागृत थी उनकी। तो ज्ञानी होने का मतलब बहुत पता होना नहीं होता, ज्ञानी होने का मतलब विवेकी होना होता है। गाड़ी चलानी सबको आ जाए, कई बार नया नया ड्राइवर होता है, नए नए घर के बालक सीखते हैं गाड़ी, हाईवे पर उनको भी नहीं दी जाती। क्यों? इसको पता तो है कि एक्सीलरेटर है, ये इसको पता है कि ब्रेक है, इसको पता है गियर है, इसको पता है स्टीयरिंग है, इंडिकेटर है, सब जानता है गाड़ी के बारे में, पर अपनी अभी उतना विवेकी ड्राइवर नहीं बना कि इसको हाईवे पर गाड़ी दी जाए। मतलब ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान का अगर विवेक नहीं है, विवेक मतलब ज्ञान तो है पर ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट नहीं किया है, विवेक नहीं है, आप अज्ञानी ही माने जाओगे। उस ज्ञान का अपने जीवन में लागू होना, उस जीवन में स्वीकारीकरण होना, उसको विवेक कहते हैं। और वह विवेक बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। वो विवेक सत्संग से होगा जो आप कर रहे हो, ये विवेक ही बनाता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सत्संग राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए विवेक यानी कि ज्ञान यानी कि भक्ति का पुत्र, उसको जीवन में लाइए। सही और गलत की पहचान आपके जीवन में होनी चाहिए। 31 दिसंबर की रात्रि आप कहां थे वो आपका विवेक बताता है। आप सत्संग में थे या उधम में थे? यहाँ के सब यही बोलेंगे सत्संग में थे, पर आप जहां थे उससे आपकी विवेक बुद्धि पता चलती है। अपने जन्म दिवस पर आप कहां थे उससे आपकी विवेक बुद्धि पता चलती है। अपने विवाह को आपने किस प्रकार किया वो विवेक बुद्धि है। आप माता पिता के प्रति आप कैसा प्रेम भाव रखते हैं वो विवेक बुद्धि है। अपना प्रत्येक जीवन में नियम कैसा धारण किया वो विवेक बुद्धि है। और वो विवेक बुद्धि सत्संग से आती है, और सत्संग राम जी की कृपा से आता है। मैं ना यहाँ इस मंच पर बैठ के बोल सकता हूँ, ना आप यहाँ बैठ के सुन सकते हो, यदि राम जी की दृष्टि हम पर नहीं